हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीआई के द्वारा अनाउंस किए गए 50,000 करोड़ के पैकेज के बारे में। और जब भारत कोरोना की दूसरी वेव से काफी स्ट्रगल कर रहा है, उस समय आरबीआई ने अपना मदद का हाथ बढ़ाते हुए ये 50,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मतलब है इस 50,000 करोड़ के पैकेज का, किस किस को इससे लाभ होने वाला है और आप इस पैकेज का कैसे लाभ उठा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए हम शुरू करते हैं। तो 5 मई के दिन आरबीआई के गवर्नर शांतिकांत दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 50,000 करोड़ के कोविड-19 हेल्थ केयर फंड की घोषणा की है। और आरबीआई जो है वो डायरेक्टली तो किसी के हाथ में पैसा नहीं दे सकती, तो आरबीआई ने यहाँ पर एक लोन देने की बात की है। और जब कोरोना की दूसरी वेव के कारण भारत का हेल्थ केयर सिस्टम लगभग कोलैप्स कर गया है, उस समय पर आरबीआई ने कहा है कि इस हेल्थ केयर सिस्टम को रिवाइव करने के लिए, इसको और बढ़ाने के लिए ये पैकेज दिया जाएगा। और इस पैकेज को अनाउंस करने के बाद आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि कोविड रिलेटेड जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का, इसको बढ़ाने में ये पैकेज काफी प्रभावशाली साबित होगा। और इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो है आरबीआई बाकी बैंक्स को लोन देगा। और ये जो लोन आरबीआई देगा, ये लोन 31 मार्च 2022 तक लिया जा सकता है, यानी लगभग 1 साल के लिए आरबीआई ने इस लोन की घोषणा की है। और इस लोन की जो इंटरेस्ट होगी, इस लोन का जो ब्याज होगा, वो करंट रेपो रेट पर दिया जाएगा। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस ब्याज दर पर आरबीआई बाकी बैंकों को लोन देता है, जो कि इस समय 4% है। यानी कि 4% के इंटरेस्ट पर ये लोन जो है बैंकों को दिया जाएगा और ये बैंक उस लोन को आगे देंगे। और आइए अब जान लेते हैं कि किस किस को ये लोन दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये लोन हर किसी को दिया जाएगा, पर ये लोन केवल हेल्थ केयर रिलेटेड, यानी भारत में स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। तो इस लोन को जो दिया जाएगा वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाएगा, यानी जो लोग इस समय वैक्सीन बना रहे हैं उनको ये लोन दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कल को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है और ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करना चाहता है, तो उसको इस लोन से काफ़ी फायदा होगा। या और कोई भी जो कंपनी इस समय पर वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है, उसको यदि अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके लिए ये लोन उस कंपनी को दिया जा सकता है। ये लोन दिया जा सकता है वैक्सीन के इंपोर्टर्स को और सप्लायर्स को। अब बहुत सी कंपनी ऐसी भी हैं जो कि बाकी देशों से वैक्सीन को इंपोर्ट कर रही हैं, तो उन वैक्सीन के इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी ये लोन उन कंपनीज को दिया जाएगा। ये लोन दिया जाएगा उन कंपनीज को भी जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स को बनाती हैं या फिर उनको सप्लाई करती हैं। तो जो भी कंपनी वेंटिलेटर या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर या जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती हैं, कुछ सर्टेन कोविड रिलेटेड ड्रग्स को बनाती हैं, कोविड रिलेटेड दवाइयों को बनाती हैं, उन कंपनीज को भी ये लोन दिया जाएगा। और इस लोन से हॉस्पिटल्स को, अस्पतालों को भी काफ़ी फायदा होगा। अगर कोई भी अस्पताल चाहता है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को और ज़्यादा बेड बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए अस्पतालों को भी ये लोन दिया जाएगा। और ये लोन जो है पेशेंट्स को भी दिया जाएगा जो कि कोविड से संक्रमित हैं, और अगर उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है तो वो भी इस लोन को बैंक से ले सकते हैं। और ये जो लोन है ये आरबीआई डायरेक्टली किसी को नहीं देगा, परंतु आरबीआई जो है बाकी बैंक्स को ये लोन देगा और उन बाकी बैंक से जाकर के कोई भी उस लोन को ले सकता है। तो यानी कि हमें अगर लोन लेना होगा तो हमें किसी और बैंक से, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और भी जो बाकी बैंक है, उनसे हम इस लोन को ले सकते हैं। और चाहे तो हम डायरेक्टली बैंक से भी लोन ले सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इनडायरेक्टली कुछ जो इंटरमीडिएट फाइनेंशियल एंटिटीज होती हैं उनके माध्यम से भी हम इस लोन को ले सकते हैं। और आरबीआई के गवर्नर श्रीकांत दास ने यह भी कहा है कि बैंकों को जो है इसके लिए एक सेपरेट लोन बुक मेंटेन करनी होगी। उन्हें कोविड-19 लोन बुक उसके लिए बनानी होगी, जिसमें कि इस स्पेसिफिक लोन का हिसाब किताब रखा जा सके। और एक और फायदा जो आरबीआई ने किया है बाकी बैंक्स के लिए, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी बैंक के पास कुछ पैसे हैं और वो उन पैसों को आरबीआई को देना चाहती है, तो वो उन पैसों को आरबीआई को दे सकती है। और उसके ऊपर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो भी आरबीआई ने कहा है कि अब बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए किसी बैंक के पास 1,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो वो उस 1,000 करोड़ को अपने बैंक में रखने की बजाय आरबीआई को लोन दे सकता है। और आरबीआई जो है उस पैसे पर उनको इंटरेस्ट जो देता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। यानी कि जो लोन आरबीआई लेता है
उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और अभी तक जो भारत में रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है। और आरबीआई ने इस पैकेज के द्वारा ये भी अनाउंस किया है कि अब इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा करके 40 बेसिक पॉइंट बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि जो अब तक 3.35% है वो अब 3.75% हो जाएगा, ताकि जो ज्यादा इंटरेस्ट बैंक्स के पास आए उस ज्यादा इंटरेस्ट को भी वो लोन पे दे सकें और लोगों को हेल्थ केयर के लिए और मोटिवेट कर सकें। और एंड में आरबीआई के गवर्नर ने यह भी कहा है कि जो हमारा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है, जो समय की हमारी प्राथमिकता है, वो यही है कि किसी न किसी तरीके से हम अपने लोगों को बचा पाएं। और लोगों को कोविड से बचाने के लिए और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ही उन्होंने इस लोन की घोषणा की है। और अगर आप भी इन किसी भी कैटेगरी में से आते हैं, मान लीजिए आप ऑक्सीजन सप्लायर हैं, या फिर आप हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर आप खुद एक पेशेंट है कोविड रिलेटेड, तो आप सीधे सीधे इस लोन का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।